हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा फार्मास्यूटिक सेकंड का। अभी तक आपका लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो मैंने 15 आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। जो मैंने बताया था कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 था डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब brief the various part of prescription। define the term prescription। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे भाई, लॉन्ग में है तो जाहिर सी बात है आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना होगा। प्रिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के बाद आप उसके वेरियस पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या डिफिनेशन हो जाएगी आपको मैंने बता रखा है, लेकिन मैंने आपको दोबारा से लिखवा दिया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो देख लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन एक टाइप का पर्चा होता है जो कि डॉक्टर लिखता है। आपको पता है किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को दिखाने के लिए कि हमें ये बीमारी है। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपसे पूछेगा आपकी बीमारी, प्रॉब्लम पूछेगा। प्रॉब्लम पूछने के बाद फिर वो क्या करता है, सारा आपका एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपकी दवाइयाँ लिखी होती हैं। आपको पता है पर्चे में जब आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं और पर्चा बनवाते हैं तो उसमें आपका नाम पूछता है, एज पूछता है, सेक्स पूछता है, सब कुछ पूछता है। उसके बाद नीचे क्या करता है, सारी दवाइयाँ लिखता है और कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो लिखता है और अपना सिग्नेचर करता है। तो जो पूरा फॉर्मेट होता है पर्चे का उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन आइदर इलेक्ट्रॉनिक और हैंड रिटन dentist or any other medical practitioner to the pharmacist to compound or dispense a specific medication for individual patient। इसमें क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो डायरेक्टली लिखा जाता है किसके द्वारा, एक फिजिशियन के द्वारा, या फिर वो कोई डेंटिस्ट हो उसके द्वारा लिखा जाता है, या फिर अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, पर्चा लिखा जाता है, ताकि वो पर्चे से एक फार्मासिस्ट दवाई जो देनी है वो कंपाउंड करके डिस्पेंस कर सके इंडिविजुअल पेशेंट को, मतलब पर्टिकुलर एक एक पेशेंट को दे सके, डिस्पेंस कर सके मेडिसिन को। तो ये हो गई आपकी डिफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का पर्चा होता है जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, या फिर डेंटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है, और ताकि जो फार्मासिस्ट है उससे दवाई कंपाउंड करके पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस कर सके। ठीक है, तो अब आपकी हो गई ये प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं इसके आगे का पोर्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब इस पार्ट के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। आपको पता है पार्ट और टाइप दोनों में बहुत अंतर होता है। टाइप मतलब ये कितने टाइप के हैं, पार्ट मतलब अंग, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, किन किन अंगों से मिला के एक आपका पर्चा बनता है। तो अभी मैंने बताया था एज, नेम, सेक्स, बॉडी वेट और उसमें दवाइयाँ और सब कुछ मिला के एक पर्चा बनता है। तो वो सारे उसके पार्ट होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं कि आपके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए। तो इसमें आपको मैंने सारे पार्ट्स बता रखे हुए हैं पहले से, लेकिन आज मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन फिर से हो जाए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे हेडिंग लिख के चले आएंगे, इसके अंदर भी आप इजीली अच्छे से लिख के आएंगे, तभी ये लॉन्ग आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला आपका जो हो जाता है वो हेडिंग हो जाती है, पहला हो जाता है हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग जब आप प्रिस्क्रिप्शन जो आपका होता है उसमें जो पर्चा होता है उसमें आपको पता है पेशेंट का नाम भी होता है, पेशेंट की एज भी होती है, और पेशेंट मेल है या फीमेल सेक्स भी लिखा होता है उसमें। तो सबसे पहला पार्ट्स जो है प्रिस्क्रिप्शन का उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो हेडिंग होती है, ठीक है, हेडिंग के अंतर्गत आपका क्या क्या होता है उसमें,
आपकी तो पहले डेट मेंशन होगी। एक सबसे पहले जब पर्चा बनवाने जाते हैं तो डेट लिखता है उस पे पर्चे पे। तो सबसे पहला जो पार्ट हो गया आपका डेट हो गया हेडिंग के अंदर, ठीक है। दूसरा है पेशेंट नेम। आपसे तुरंत जो पर्चा बनाता है, प्रिस्क्रिप्शन जो बनाता है, वो तुरंत आपसे क्या पूछता है, आपका नाम। तो आप अपना नाम बताते हो, तो पेशेंट का नेम हो गया। फिर नेक्स्ट क्या पूछता है आपसे, आपकी एज क्या है। तो आप अपनी एज बताते हो, 28 है, 22 है, 23 है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एज होती बताते हो। तो उसमें एज भी आ जाती है। फिर आता है सेक्स, कि जो पेशेंट है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो हालांकि नाम से पता चल जाता है, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, उसमें मेंशन होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ये होता है सेक्स, ये भी मेंशन होता है। तो जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, तो पहला जो पार्ट मैंने बता दिया, हेडिंग के अंतर्गत आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहला डेट आता है, दूसरा पेशेंट नेम आता है, तीसरा पेशेंट एज आता है, चौथा आपका सेक्स आता है। फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सुपरस्क्रिप्शन। आपको पता है सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, जो आपका पर्चा होता है, पर्चे में जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या मार्क करता है, RX। RX सिंबल बनाता है। RX सिंबल किसके अंदर आता है, सुपरस्क्रिप्शन। इसकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। नॉर्मल अगर इसको बोले तो यू टेक बोल सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लिखा, RX सिंबल, उसके बाद आपकी जो भी ड्रग होती वो लिखता है, मतलब कि आपको वो ड्रग लेनी है, यू टेक, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे जुपिटर के बारे में बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब है, बहुत सारी इनकी अवधारणाएं हैं। लेकिन नॉर्मल भाषा में अगर इसको बताएंगे तो क्या बोलेंगे, यू टेक, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग लिखी हुई है वो आपको लेनी है, जो RX सिंबल के नीचे लिखी होती हैं, ठीक है। जो RX सिंबल होता है वो किसका पार्ट होता है, सुपरस्क्रिप्शन। तो आप सुपरस्क्रिप्शन जब हेडिंग डालेंगे उसके अंदर जब लिखेंगे तो RX सिंबल के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि ये क्यों लिखा जाता है। फिर आपका आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में आपका क्या आ जाता है, इंस्क्रिप्शन में आपका आ जाता है नेम, आपका आ जाता है जो ड्रग का नाम होता है। जैसे कि पहले के दिनों में क्या होता था, जो आपकी प्री मैन्युफैक्चर्ड ड्रग होती थी वो नहीं होती थी, टेबलेट कैप्सूल फॉर्म में नहीं होती थी। एक फार्मूला दे दिए गया, उससे फार्मासिस्ट कंपाउंड करके ड्रग को बनाता था, देन डिस्पेंस करता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में नेम ऑफ ड्रग, ड्रग का नाम मतलब दवाई का नाम लिखा होता था, ठीक है। इसमें आप इंस्क्रिप्शन के अंदर आपका क्या क्या देगा, देखो पहली हेडिंग हो गई, ये हेडिंग, ये सारे आपके पार्ट्स हैं, डेट भी पार्ट्स है, पेशेंट नेम भी पार्ट्स है, पेशेंट एज भी पार्ट है, सेक्स भी पार्ट है, सुपरस्क्रिप्शन भी पार्ट है। सुपरस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है, ये पार्ट नहीं, ये इसकी डिफिनेशन में आता है, ठीक है। फिर इंस्क्रिप्शन जो होता है वो भी प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है। तो इंस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या चीज़ लिखते हो, इंस्क्रिप्शन के अंदर नेम ऑफ ड्रग, ड्रग का नाम लिखोगे, फार्मूलेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, किस फॉर्म में होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो लिखोगे। यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट डोजेस फॉर्म आपको पता है काउंटेबल ड्रग्स होती हैं, 1 टेबलेट, 2 टेबलेट, 3 टेबलेट, वो चीज़ उसमें लिखनी है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट रिगार्डिंग। इसमें आपका क्या होता है, IP रिगार्डिंग मैंने लिख दिया है, मतलब I मीन्स इंफॉर्मेशन, P मीन्स फार्मासिस्ट, रिगार्डिंग मीन्स रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट रिगार्डिंग। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती हैं जो डॉक्टर लिखता है फार्मासिस्ट के लिए, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, मतलब कि कितनी क्वांटिटी देनी है, ठीक है। डोजेस फॉर्म, कि आपको कौन सी डोज में देनी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हो गई ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी एक आपका पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन में होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब आप कितना अमाउंट ड्रग का लोगे खाने के लिए, मतलब इसमें पेशेंट के रिगार्डिंग होता है कि पेशेंट कितना ड्रग लेगा, 1 चम्मच लेगा, 2 चम्मच लेगा, 1 टेबलेट लेगा, 2 टेबलेट लेगा, 2 टेबलेट लेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो पेशेंट के लिए होता है, उसको डॉक्टर जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि आपको इसमें कितने टाइम लेनी है, ठीक है, ड्रग सुबह शाम दोपहर, या कितनी ड्रग लेनी है, 1 टेबलेट, आधी टेबलेट या 2 टेबलेट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार लेनी दिन में, ठीक है। अब जैसे कोई डॉक्टर कहता है कि 8-8 घंटे पे ले लेना,
कोई कहता है 1 घंटे में 2 बार दवाई खा लेना, मतलब 30-30 मिनट पे ले लेना, ठीक है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सिर्फ यही होता है। ट्रांसक्रिप्शन इससे लगता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब ड्रग को आप अपनी बॉडी के अंदर ले जाओगे, ठीक है। तो वही इसमें बताया होता है कि आप ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर किस टाइम पे ले जाओगे, कितना अमाउंट में ले जाओगे और कितनी बार ले जाओगे, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। आपने पढ़ लिया प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन की आपने डिफिनेशन पढ़ ली, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट पढ़ रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में ये पार्ट होते हैं, कौन कौन से पूछेगा, तो हेडिंग के अंदर आपका जो पार्ट होता है, डेट होता है, पेशेंट नेम होता है, पेशेंट एज होता है, पेशेंट सेक्स होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर RX सिंबल होता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन होता है आपका एक पार्ट, इंस्क्रिप्शन के बाद सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको एक लेआउट बना के दिखा दूंगा कि प्रिस्क्रिप्शन का लेआउट कैसा होता है, ठीक है। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दर्शाई गई है। इसके लास्ट में सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर भी होता है, रिन्यूअल भी होता है, लेकिन इतने जो हैं ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप लिख सकते हो। सिंपल आपको इसमें याद करना है कि किसमें आपकी ड्रग का नाम देना है, किसमें फार्मूलेशन देना है, किसमें आपका सेक्स है, एज है, ये सारा कुछ लिख के आप एक्सप्लेन कर दोगे। 2-2, 3-3 लाइन का है। और एक चीज़ और, ऐसे हेडिंग लिख के मत आना, जब और ऐसे भी लिख के मत आना। इंस्क्रिप्शन को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन करोगे, डिफिनेशन बना के 3-4 लाइन में, सब्सक्रिप्शन को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, RX सिंबल को एक्सप्लेन करोगे कि जो सुपरस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करोगे। तो मैंने हेडिंग्स बताई हैं एक, लेकिन मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में एक बार कहें तो ये मैंने लिख दिया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा है, लेकिन ये केवल समझाने के लिए मैंने कहा है। आप इसकी डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं लेआउट कैसे बनता है। ओके, अब बात कर लेते हैं जो आपका लेआउट, प्रिस्क्रिप्शन कैसा दिखता है, ठीक है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन लिख के उसके पार्ट को एक्सप्लेन करके अगर ये भी बना देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई उसको काट नहीं सकता। 2 से 3 पेज में आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और आप ये लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग ही तैयार करना, ठीक है। ये जैसे आप RM मेहता की जो बुक है उसमें आपका ये लेआउट बना हुआ है, आप इजीली अपनी अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। ये स्वास्थ्य क्लिनिक का मैंने एक डिस्क्रिप्शन बना दिया है, जिसमें देखिए सिंबल बना हुआ है प्लस का, और स्वास्थ्य क्लिनिक लिखा हुआ है और उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, जनकपुर दिल्ली, और कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अब मैंने अपना नाम डाल लिया, तो मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। देखिए प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हेडिंग में आ जाता है। देखो यहाँ पे आपका नेम भी दिया है, ये भी एक आपका पार्ट है, ये आपका एज दिया है, पेशेंट ये भी आपका एक पार्ट है, ये आपका सेक्स दिया है, ये भी आपका एक पार्ट है, ये देखो RX सिंबल है, ये सुपरस्क्रिप्शन दिया है, ये भी आपका एक पार्ट है। देखो RX सिंबल पर्चे में लिखा है, नीचे फिर दवाइयाँ लिखी, RX सिंबल फिर दवाइयाँ। तो जो RX सिंबल होता है वो सुपरस्क्रिप्शन के अंतर्गत आता है, और इंस्क्रिप्शन में आपकी दवाइयाँ होती हैं, और ये आपका सब्सक्रिप्शन, और ये सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, जो कि प्रेस्क्राइब कर रहा है ये मेडिसिन लिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आप लेआउट तैयार कर लेते हैं पूरा कि नेम, एज, सेक्स और सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो है, तो आप इजीली जो इसके पार्ट हैं वो लिख सकते हैं, अगर आप केवल ये याद कर लें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, सपोजिटरीज के बारे में होगा, उसमें यूज़ किए हुए बेसिस के बारे में होगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल और कोलॉजी, DSBM, ज्यूरिस, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके कल से परसों तक 2 दिन के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको भी हो सकेगा तो मैं सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।